नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार नकाबजनी की वारदात को अंजाम देने वाली बागटांडा की शौतीन नकाबजन गैंग को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 5 माह की तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के निशाने पर इंदौर जिले के कई थाना क्षेत्र हैं। तेजाजी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत और नकाबजनों को धर दबोचा है। इन बदमाशों के कब्जे से 1 किलो 60 ग्राम सोना और 6 किलो 240 ग्राम चांदी के जेवर, 3 लाख रुपए नगद, 2 बाइक और घटना में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। कुल जब्ती मशरूका की कीमत लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये शौतीन नकाबजन बेहद सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम देते थे। यहाँ मिनटों में घरों के ताले तोड़ देते और जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। पकड़ाए गए 4 आरोपियों में एक आरोपी अभी भी फरार है। सारे नए दिख रहे हैं। देखिए, ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, एक रम्मू करके व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलके उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सोनार वगैरह हो गए, जो ज्वेलरी की शॉप वाले हो गए, उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पर ये चीज़ बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको गला देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा कई सुनारों को इसमें चिन्हित किया गया, जिनसे हमारे द्वारा उन्होंने जो चोरी का माल खरीदना कबूला और उनसे जब्ती हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई है। सर, ये सुनारों को भी आरोपी बनाया है? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे एक हमको ये देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है क्या कि वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है, और तो हमारा जो कि जैसे अभी प्राइमा फेसा हमने इसमें खुलासा किया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगा तो सबूतों के आधार पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनको पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उनको भी डेफिनेटली पूरे ही प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये घर पे दबिश देते थे तब क्या मिलते नहीं थे? घर से बाहर रहते थे अधिकतर इनका? देखिए, जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस, जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है, ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फ़रार है, सीहोर से भी फ़रार है। तो इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो ना केवल इंदौर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र हो गया और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए इनको पकड़ना इसलिए डिफ़िकल्ट रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये किसी अन्य जेल में निरुद्ध रहते थे या फिर ये किसी अन्य जगह पे वारदात करके फ़रार रहते थे। तो इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 5 महीनों से, जैसे कि आदित्य ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा गैदर किया जा रहा था। साथ ही साथ ह्यूमन इंट भी हमारे द्वारा इसमें बनाया गया था। तो उस प्रभाव से जब हमको इनकी उपस्थिति का पता चला, जब हमने टीम भेज के इनको राउंड अप किया। राज्यों की पुलिस को तलाश की? देखिए, इसमें जिनकी हमें तलाश थी उनको विशाखापट्टनम पुलिस लेके गई हैं। तो इस प्रकार ये तो नहीं कह सकते कितने राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, बट ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे कि इनके द्वारा देश के कई राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम को हमेशा अंजाम दिया जाता रहा। विशाखापट्टनम जिसे ले गई उसका क्या रोल है? देखिए, हमारी काफ़ी चोरियों में भी वो वांटेड है, तो अभी हम भी उसको प्रोटेक्शन वारंट पे वहाँ से लेके आएंगे। और बेसिकली ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गैंग ऑपरेट होता है कि नीचे लेवल पे लोग चोरी करते हैं, उसके ऊपर कुछ कम लोग होते हैं पिरामिड के सॉर्ट में जो इनसे माल खरीदते हैं, फिर वे उसके ऊपर जाके और लोग कम हो जाते हैं जिनको ये माल पूलिंग करते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरा माल खपाते हैं। तो इस प्रकार एक पिरामिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से लोग हैं, किंतु जैसे कि आदित्य ने भी आपको बताया कि हमारे द्वारा बागटांडा गैंग पे लगभग साल भर से काम किया जा रहा है। तो जो डेटाबेस हमने बनाया है वो काफ़ी पुख्ता डेटाबेस, और लगभग हमने वहाँ पे ऑपरेट होने वाली सभी गैंग को हमने चिन्हित कर लिया है। साथ ही साथ उनके मेंबर्स को भी हमने चिन्हित कर लिया है। आगामी दिनों में हमारे द्वारा वहाँ पे और भी रेड की जाएंगी जो हमारे प्रकरणों में वांटेड आरोपी उनकी तलाश में। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एक पुख्ता डेटाबेस उनके विषय में तैयार किया जा चुका है। इंदौर में सर कोई ऐसी उल्लेखनीय चोरी है जो डेफिनेटली, जैसे कि इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि ये प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जंगल में रहते थे या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे। तो हमारे द्वारा इनको पकड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट रहा, पर किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुख्ता टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पर जब हमको इनके विषय में पता चला तो विशेष टीम हमारे द्वारा गठित करके उनको राउंड अप किया गया। सर, शहर में भी उनके कोई लोग हैं जो उनको बताते हैं कि यहाँ से चोरी करो? देखिए, ऐसा तो नहीं, इसके अंदर ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ, जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है वे सभी हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं इस पूरे ही प्रकरण के अंदर। को बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में संपत्ति अपराधों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है और सबसे गंभीर अपराध इसमें से है नकबजनी, जिसमें चोर रात को ताला तोड़कर लोगों के घरों में घुसकर सोना चांदी अन्य जेवरात चुरा के ले जाते हैं
और आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के लिए सोना और चांदी कितना महत्वपूर्ण होता है, और इसमें केवल मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं, कितनी इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। तो कितनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए। तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन हुआ, जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। इसमें हमने कुल 4 अपराधी को पकड़ा है, जो बाग टांडा से चोरी करते हैं, और इन्होंने कुल 16 अपराधों को कबूला है, जिसमें से पूरा मशरूका 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी जब्त हुआ है, जिसका कुल कीमत 1 करोड़ 27-28 लाख है। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो चोरी करते थे, कैसे वो औजार लाते थे, क्या क्या फालिया, पेचकस और अन्य औजारों का यूज़ करते थे। हमने इसमें, हमारी टीम ने इसमें पूर्व में भी ये चीज़ की हुई है, दबिश दी हुई है, जिसके आधार पर हमारा डेटाबेस बना हुआ था। अब पिछले 5 महीनों से हमने ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है, और भविष्य के लिए भी हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अन्य जितने भी गिरोह बाग टांडा में ये नकबजनी करते हैं, इनकी हमने लिस्ट बना ली है, और भविष्य में भी आपको सेम कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, एक गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कैश कितना है, एक बार फिर से बताइए। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 लाख। कहाँ से ये वारदात करते इन्होंने चोरी किया था, और ये पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन हैं सभी में से चोरी करते थे। और मकान का माल है, मकान का माल है। देखिए बेसिकली जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा जो बागटांडा हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, क्योंकि यहाँ से आए जो नकबजन होते थे उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण का इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो डीसीपी हैं उनको भी लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लसूड़िया क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें इनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ हिंट शेयर किया गया है, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं, और इसके आधार पर भविष्य में इस पूरे प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो हमको ऐसा लगता है संभवतः आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे ही प्रकरण में करेंगे। तो ये विवेचना कंटिन्यूसली जारी है। सर, ये दुकान जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके द्वारा क्या किया जाता था कि जैसे कि इनके ऊपर कई एजेंट्स रहते थे, अपना माल उन एजेंट को देते थे, वो एजेंट देन इन माल को जो ज्वेलर्स हो गए उनको देते थे, जो इस माल को गलाते थे या खपाते थे। तो इस प्रकार हमारे द्वारा जब इनको राउंड अप किया गया तो इनके द्वारा जैसे इनमें एक रम्बू करके है जो इनका सामान सभियों का कलेक्ट करके खरीदा करता था, एक पूल जैसा बनाया करता था। तो उसकी निशानदेही पे हमारे द्वारा विभिन्न सुनार जिनके द्वारा ये माल खरीदा गया है, जो मनावर के भी थे और लोकल इंदौर के भी थे, तो उन सब से पूछताछ करने के उपरांत इसमें जब्ती हुई है। देखिए अभी क्योंकि इनको हमने अभी पकड़ा है, अभी इनका हम पीआर भी लेंगे और अभी इनको कोर्ट में पेश करके हम प्रोडक्शन वारंट लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने सभी जोनल डीसीपीज़ को इस विषय में सूचना दी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राय जो बाईपास के थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे इनके द्वारा नकबजनी की घटना आमतौर पर घटित की जाती है। तो संभवतः जैसे ही कोई अन्य और इंट लगेगा तो इसमें अन्य खुलासे किए जाएंगे। देखिए फार्म हाउस वाले अपडेट के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जिसके अंदर एक व्यक्ति को कमर के पास गोली लगी थी, जिसके पश्चात उनका एमवाई अस्पताल में निधन हो गया था। हमारे द्वारा जो महिला फरियादी थी इनमें उनकी पत्नी स्वयं पत्नी ही थी, उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर कराई गई। उनके द्वारा ये बताया गया एफआईआर रजिस्टर कराते टाइम कि जब उनके पति को गोली लगी तब वह भागी उस फार्म हाउस के पास गई जहाँ से उनको गोली चलाने की आवाज़ आ रही थी। उनके द्वारा देखा गया तो एक व्यक्ति वहाँ पर गोली चला रहा था। तत्पश्चात हमारे द्वारा इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या जो कि 105 BNS पूर्व में 304 IPC जो कहलाती थी उसके तहत इसमें मामला प्रारंभिक तौर पे पंजीबद्ध कर लिया है। हमारे द्वारा अभी विशेष टीम गठित करके आरोपियों की पताड़सी हेतु टीम हमारी मैदान पे संभवतः 1-2 दिन में हम आरोपियों को भी राउंड अप कर लेंगे। फिलहाल महिला की निशानदेही पे महिला ने जिस प्रकार अपने कथन दिए हैं, जिस प्रकार एफआईआर रजिस्टर की है, उस हिसाब से एक ही आरोपी प्रतीत होता है, किंतु फर्दर इसके अंदर जैसे गिरफ्तारी होगी और फर्दर नाम आएंगे उस हिसाब से आरोपी भी बढ़ाए जाएंगे।
सर इसमें सीसीटीवी भी क्या वहाँ पर कुछ फुटेज में मिला है? देखिए सीसीटीवी एज सच पब्लिक सीसीटीवी वहाँ उपलब्ध नहीं था। हमारे द्वारा पूरे ही सीन ऑफ क्राइम को सीज़ कर लिया गया था। उसमें हमारे द्वारा वहाँ पे लगे सभी डीवीआर भी जब्त किए जा चुके हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फर्दर डीवीआर के एनालिसिस के बाद और जैसे कि मैंने बताया एविडेंस जो हमारे कलेक्ट होंगे उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि सेक्शन आरोपी बढ़ाना, कितने लोग थे, क्या थे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फायरिंग कर रहे थे फार्म हाउस के अंदर, क्या टारगेट कर रहे थे? देखिए अभी इस एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम है उसको हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि जो महिला फरियादी है जो उस वक्त अपने पति के साथ थी जब उनके पति को गोली लगी थी, तो उनका ऐसा कहना है कि वह जब फार्म हाउस की तरफ गई थी तो उन्होंने एक व्यक्ति को फायर करते हुए देखा था। तत्पश्चात वह व्यक्ति उसको जो घायल था उसको अपनी गाड़ी में रख के वह अस्पताल लेके गए थे इलाज हेतु। तत्पश्चात जब इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई तो वे उनको वहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो हाल फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है, किंतु जैसे ही मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज जैसे हमने डीवीआर जब्त की है, तो डीवीआर जैसे ही उसका एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो और अन्य खुलासे होने की भी पूर्ण संभावना है। अब एक फ़ोटो करवा लेना आरोपी